सबसे चहेती और एक समय के अंदर सबसे मजबूत पार्टी माने जाने वाली आईएनएलडी आज कहाँ गुम हो गई। तो आपको बता दूं कि आईएनएलडी की युवा इकाई भंग कर दी गई है और आप आज यहाँ पर जो ये सारे के सारे युवा देख पा रहे हैं, आज ये सभी के सभी इनेलो पार्टी के अंदर ज्वाइन करने के लिए आए हैं। और आपको बता दूं युवा मिलन समारोह आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। राजेश भाकर युवा नेता हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजेश जी मुझे ये बताइए कि अगर अब बात की जाए आईएनएलडी की, तो युवा कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आ रहे थे और युवा इकाई भी भंग होती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है आप अब जो है जेजेपी के कंपटीशन में, बीजेपी की कंपटीशन में, और अब जो है एक झाड़ू नाम की नई पार्टी आ गई है आम आदमी पार्टी, उसको टक्कर दे पाएंगे? इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ एक पौधा है जिसने हजारों नेता पूरे देश भर में बनाए हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल को पहले भी कहा गया था, पहले सीटें हमारी पीछे 9 आई थी कि अब इंडियन नेशनल लोकदल ख़त्म होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये महापुरुष चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है। इसमें सभी लोग द्वारा जुड़ रहे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये दिन बर दिन बढ़ोतरी की ओर है। जैसे कि मेरे पिछले दिनों दौरे चल रहे हैं पूरे हरियाणा के, हजारों की संख्या में युवा साथी जुड़ रहे हैं और सभी युवा साथी इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर इनेलो पार्टी की बात की जाए तो कहा जा रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला के आने के बाद इनेलो पार्टी एक बार दोबारा से नए रंग के अंदर उभर करके आएगी। अभी तक वो रंग नहीं दिखा है, कब दिखेगा वो रंग? आप लोग सोच रहे हो कि किसी बड़े नेता को ज्वाइन करवाएं तो रंग आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल खुद अपने युवा नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, आम बंदों की बाजू पकड़ के उनको एमपी एमएलए बनाती है। वही काम इंडियन नेशनल द्वारा करेगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस बार भी सीटें युवाओं को दी जाएगी। युवा नए नेता, पार्टी खुद अपने कार्यकर्ताओं को नेता बनाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी नेता के आने से मजबूत नहीं होगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। गांव-गांव में बहुत मजबूती है पार्टी में। द्वारा से कार्यकर्ता जो पीछे एक और पार्टी जननायक जनता पार्टी, कुछ स्वार्थी लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़कर एक और चौधरी देवीलाल जी की झूठी नीतियों का प्रचार करके, जो झूठे लोग हैं उन्होंने अलग लोगों को भ्रम में लाके अलग पार्टी बना के, और जो जिनको गालियां दिया करते थे भारतीय जनता पार्टी को कि इनको तो यूपी भेज देंगे, इनको तो जमुना पार करके आएंगे, वो अपने लालच की वजह से इनके साथ आज सत्ता में बैठ गई। ये गठबंधन भी नहीं है, ये तो लठबंधन की सरकार है। आपकी ही पार्टी से निकली जेजेपी कहीं ना कहीं युवाओं की पार्टी मानी जाती थी और युवाओं से बहुत सारे वायदे किए थे कि नौकरी दी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन उन वायदों के ऊपर खरे नहीं उतरे। तो क्या इनेलो पार्टी उन वायदों के ऊपर खरी उतर पाएगी? हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और हमारे प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रधान महासचिव जी के बारे में कहा जाता है कि जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कह दिया वो लो पे लकीर है। वो उनको आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के मुंह से निकली हुई हर बात पक्की है। वो सोच समझ के और कठोर निर्णय लेते हैं। इसीलिए जो हर जगह हम देख रहे हैं इतने युवा साथी इंडियन नेशनल लोकदल से द्वारा जुड़ रहे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए आईएनएलडी की, तो 5 सीट्स के अंदर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्या चीज़ मैम? अभी काफ़ी युवा साथियों के आगे से खुद ही कॉल आ रहे हैं कि हमारे इधर आओ और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का प्रचार करो। काफ़ी युवा साथी हैं, जुड़ना चाहते हैं, खुद बुला रहे हैं, डेली कॉल्स आ रहे हैं। आप लोगों की रेगुलर नज़र भी है हमारे प्रोग्राम्स में, हमने देखा है। और आपने देखा होगा कि भारी संख्या में युवा साथी हमारी पार्टी से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइन कर। इनेलो पार्टी की बात की जाए तो खाली अभय सिंह चौटाला एक ही विधायक है, तो आपको लगता है कि 2024 के अंदर इनेलो पार्टी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगी कि और पार्टियों को टक्कर दे सके? इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे 2024 में मुख्यमंत्री होंगे और आम कार्यकर्ता, हमें बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है। आम कार्यकर्ताओं को पार्टी टिकट देगी और उनको एमएलए बना के विधानसभा भेजेगी।
ठीक है, अगर इनेलो पार्टी की बात की जाए तो आप जो मुद्दे लेकर के आए हैं वो हरियाणा के अंदर पहले से चल रहे हैं, लेकिन अब बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो वो कुछ नए मुद्दे लेकर के आ रही है, शिक्षा के मुद्दे लेकर के आ रही है, रोजगार के मुद्दे लेकर के आ रही है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भारी पड़ेगी? आम आदमी पार्टी थोड़े दिन की हुआ है, ढकोसला है। बीच में एक बार आ रहा था कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही थी, झूठा वो कर रहे थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आएंगे या कोई और आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने सर छोटू राम जी के नाम एक जयंती जो करते हैं वो की थी, उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी आए थे। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं सुशील गुप्ता जी इतने ही मतलब पार्टी को आगे बढ़ाते, तो जब तक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने अपना भाषण भी नहीं दिया उससे पहले वो उठ के चले गए। आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में कोई करिश्मा नहीं कर पाएगी। पंजाब के मुद्दे बड़े अलग थे, नशे वगैरह थी, उधर की जो लोकल पार्टी थी वो रीजनल पार्टी काम नहीं कर रही थी, और नेशनल पार्टी से तो सारे आज दुखी हैं। पवन बॉक्सर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो बीजेपी सरकार ने पहले तो कोटा बंद कर दिया, उसके बाद कोटा बहाल किया गया तो उसके अंदर से 3 खेलों को अलग कर दिया, इसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, खिलाड़ियों के मामले में इनेलो से ऊपर कोई भी पार्टी नहीं है, क्योंकि जितने इनाम राशि शुरू की थी वो चौधरी खेल रत्न अभय सिंह चौटाला जी ने शुरू की थी। और ये बीजेपी जो है, जो किसान आंदोलन का एक मुद्दा था उसको भटकाने के लिए पहले कोई डिसीजन लेती है, फिर इनको मुंह की खानी पड़ती है जब विरोध होता है जी। तो फिर ये उसका क्रेडिट लेने का सोचते हैं। ये बताओ, इसने मतलब जो पहले कोटा ख़त्म करा फिर वापस ले लिया तो उसका क्रेडिट लेने का कौन सा फ़ायदा था? तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये खत्म क्यों किया गया था? क्योंकि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी अपने खेलों की वजह से ही जाना जाता है। बीजेपी पार्टी ये लगाओ आप एक विशेष समाज को टारगेट कर रही है। पहले खेल कोटे में किया गया, जितने भी बॉक्सिंग वगैरह के खिलाड़ी थे जो मतलब बड़ी पोस्टों पे थे उनका कोटा ख़त्म किया गया, और अब जो कुश्ती में है इसमें भी हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा हैं। तो बीजेपी नहीं चाहती कि हरियाणा आगे बढ़े। ठीक है राजेश जी, आप युवा इकाई दोबारा से बनाने की कोशिश करें, इलेक्शन होने वाले, तो इनेलो के अंदर युवा इकाई का भविष्य कहाँ देखते हैं? सबसे ज़्यादा जो युवाओं का हमारी सरकार में मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि 2000 से 2005 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होते थे हरियाणा प्रदेश के। उस टाइम प्रोग्राम किया करते थे सरकार आपके द्वार। हमारे जो लोकल उधर के एमएलएज थे, एमपी थे और पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, हल्का अध्यक्ष थे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी खुद गांव-गांव में जाके गांव की चौपाल में बैठते थे, लोगों की जन सुनवाई करते थे। लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार देखी हुई है, युवाओं को बहुत भारी रोज़गार मिला था उस सरकार में, और हुड्डा साहब की भी सरकार देख ली, बीजेपी भी देख ली है। लोग इनसे परेशान हैं। अब सबको समझ आ गया है कि अगर कोई हरियाणा प्रदेश में सरकार चला सकता है, युवाओं का भला कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में भारी संख्या में युवा ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरीके से आप युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हो, युवाओं के अंदर भी कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि वो इनेलो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, अभय सिंह चौटाला की और ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों पर चलना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है इस युवा इकाई के अंदर जो है आप कंपटीशन किसे मान रहे हैं? आज कोई भी कंपटीशन नहीं है, हर कोई चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से जुड़ना चाहते हैं। अभी हमारे पास पूरे प्रदेश से कॉल आ रहे हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मिलवाइए, हम पार्टियों की नीतियों से खुश हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की अगर युवा इकाई दोबारा से बनने जा रही है तो इसके अंदर आपको क्या लगता है कि आप इलेक्शन जीत पाएंगे, या फिर आपकी पार्टी के अंदर ही आपको टक्कर देने वाला कोई और है? इलेक्शन नहीं हो रहे हमारी पार्टी में। जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, भाई करण और अर्जुन चौटाला जी, वो लोग जो पार्टी में प्रदेश में कार्य करने वाले हैं उनकी जिम्मेवारियां लगाते हैं। और एक पद बड़ी बात नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के लिए, वो तो अपनी जी जान से पार्टी को, जो चौधरी देवीलाल जी का ये पौधा लगाया हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल, उसको खींचने का काम कर रहे हैं।
तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर इनेलो पार्टी की बात की जाए, युवा इकाई भंग हो गई थी, अब दोबारा से ये युवा इकाई जो है बनने जा रही है। तो अब बात कर ली जाए राजेश भाकर जी की, तो अगर इनकी बात की जाए तो युवाओं के अंदर बढ़ चढ़ के ये जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है अभी तक 5 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर चुके हैं हरियाणा के अंदर। युवा जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत सारे युवा जो है आज यहाँ पर इनकी नीतियों से प्रभावित होकर के पहुंचे। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि इनेलो का क्या रुख रहने वाला है। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर किस तरीके से एक नए रंग के अंदर इनेलो पार्टी उभर करके आती है और युवा इकाई के अंदर अब क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख करके बताइए कि अगर INLD के अंदर एक बार दोबारा से युवा इकाई बनाई जाती है तो इससे पार्टी को कितनी ज़्यादा मजबूती बनेगी। खैर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।